नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है चतुर्भुज और ये चैप्टर की बात किया जाए तो 37वां चैप्टर है। इनमें से मैंने 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और इसके पहले की बात किया जाए 1 से लेकर के 36 चैप्टर तक, तो इसका क्या हुआ, तो इसका यह हुआ, इसको भी मैंने खत्म कर दिया है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक कहाँ से शो करेगा, देखिएगा टाइटल में जो समांतर चतुर्भुज होगा RS अग्रवाल इस प्रकार से मोटा हेडिंग में होगा, उसको टच कीजिएगा, ब्लैक में लिखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, है ना। वहाँ पे अगर टोटल लिंक शो नहीं करता होगा तो एक साइड में एक कोना में दिखेगा मोर लिखल होगा, उसको टच कर दीजिएगा, टोटल लिंक शो हो जाएगा सीरीज बाय सीरीज। क्लियर है भाई। चलिए आज का क्लास में 21 नंबर से होगा, है ना। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, अब इन्हें भुजाएं दिया गया समांतर चतुर्भुज की AB तथा इसका क्षेत्रफल A दिया गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A दिया गया। फिर कहता है कि एक आयत की आसन भुजाएं भी AB है तथा इसका क्षेत्रफल दिया गया B। तो कहता है कि तब कौन सा सत्य होगा। समझिएगा मेरी बात को कि समांतर चतुर्भुज की एक आयत का फिगर है, एक समांतर चतुर्भुज का फिगर है, ठीक। एक आयत का फिगर है, एक समांतर चतुर्भुज का फिगर है। फिगर से हमको कोई बस नहीं है, यहाँ पे होता है लंब इस प्रकार से, आयत में से समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से, ठीक है। कैसे भाई, ये थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, ठीक है। जो कि यहाँ पे आधार और ऊंचाई AB दिया गया और L × B ये दिया गया, लेकिन हमें इससे बस नहीं, बस ये है कि सत्य कौन सा होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल सत्य है या फिर ये सत्य में मतलब इसमें से कि बड़ा छोटा या बराबर है, ये बोल रहा है। तो जब भी ध्यान में रखना, जब कभी भी समांतर चतुर्भुज की बात किया जाए, ठीक है, जब कभी भी समांतर चतुर्भुज की बात किया जाए तो उस समय जो है कि आयत का क्षेत्रफल से ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज A दिया गया है, आयत B दिया गया है, तो आयत बड़ा हो गया, तो इस प्रकार से एरो हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखना, इसको थोड़ा सा माइंड में सेट रखना। आयत का क्षेत्रफल जो कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। देखिए 22 नंबर ये आपका दिया गया है लैंग्वेज में, और उसी लैंग्वेज को फिगर में जो है कि आपको दे दिया गया। तो फिगर की सहायता से हम बना लेंगे। जब इस प्रकार का दिया रहे तो आपका जो है ना एक फार्मूला उत्पन्न होता है O + D, ठीक है। O + D स्क्वायर प्लस O + D और इसी ये दोनों जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये कर्ण लंब इस प्रकार से हो रहा है, तो हम कह सकते हैं O + D स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये O + B का स्क्वायर बराबर उसी प्रकार से O + C का स्क्वायर प्लस हो जाएगा O + A का स्क्वायर। ये माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब बनाइए O + D की बात करें 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस O + B की बात करें 6 का स्क्वायर होता है 36 बराबर O + C की बात किया जाए तो O + C x है, तो x का स्क्वायर x से हो जाएगा, प्लस O + A की बात किया जाए तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 36 और 64 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा और 25 आकर घट जाएगा ऊपट्टी में, तो हो जाए 75। स्क्वायर घर पट्टी आकर टोपी पहन लेगा 75 को हम कह सकते हैं कि 25 × 3, 25 का 12 आ जाता है 5√3 अंदर में सरेगा 5√3। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की बात किया जाए। कहता है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभक्त करे तो यह होगा, क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत, एक वर्ग या फिर एक समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना है कि जब भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभक्त करे, जैसे कि फिगर अगर बनाऊं, ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, कोई चतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण जो है इस प्रकार से विकर्ण, ठीक है, इस प्रकार से विकर्ण, और यहाँ पे O है, ये A है, B है, C है, D है। तो ये हमेशा जो है ना भाई कि जब भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभक्त करता है तो वो हमेशा जो चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज होगा। तो समलंब चतुर्भुज होगा, माइंड में सेट कर लीजिए समलंब चतुर्भुज का फिगर इस प्रकार से बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो माइंड में ये चीज़ सेट कर लेना, समलंब चतुर्भुज होगा कब, जब भी विकर्ण को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। चलिए समान अनुपात कैसे होगा, जैसे एक बार और थोड़ा सा मैं फिगर लेना चाहूँगा। ये
ये समलम चतुर्भुज का यहाँ तेज बनाता हूँ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक कोण इधर जाएगा, एक कोण इधर जाएगा, नाम होगा ए बी सी डी, ये होगा ओ, तो ए से ओ बट्टा ओ से सी बराबर, समान का मतलब था बराबर ओ से बी बट्टा ओ से डी, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। 24 की बात किया जाए तो देखिए फिगर दिया गया, फिगर के अनुसार से आपको आना, और ये समलम चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज तो हमने 23 नंबर में बता क्या होता है, बट्टम होता है, तो इसको बट्टा कीजिए, ये वाला 6x - 5 बट्टा ये वाला 2x + 1 बराबर, ये क्या आ जाएगा 5x - 3 बट्टा क्या आ जाएगा 3x - 1, इस प्रकार से बट्टा में रेडी हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, ठीक है, तो गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 3x गुना 6 तो हो जाएगा 18x² -3 × 15x हो जाएगा, है ना। फिर -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 6x हो जाएगा, -1 गुना -5 तो +5 हो जाएगा। फिर बराबर 2x गुना 5 तो हो जाएगा 10x², समझिएगा थोड़ा सा बड़ा है। फिर 2x गुना -3 दूतिया 6x हो जाएगा। फिर 1 से गुना कीजिएगा +1 से तो +5x हो जाएगा, और फिर +1 गुना -3 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो ध्यान से देखिए 18x² हैपटिन प्लस 10x, हैपटिन घट जाएगा तो बचेगा 8x², ठीक है। यहाँ 15x प्लस माइनस में और -6x तो -21x हुआ, हैपटिन में 6x और प्लस देखिए -6x + 5x, यानी घटेगा तो -x बचेगा, है ना, -x बचेगा। और इधर कितना भाई ये माइनस देखिए -21x है, 21x में से -1x आएगा हैपटिन, तो माइनस से पटेगा प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी माइनस बचेगा 20x, ठीक है, ध्यान में रखना हल करने के बाद। फिर भाई इधर +5 है, इधर -3 है, 3 है पटेगा +3 हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, +8, यहाँ पर में कुछ नहीं बचेगा 0। तो इस प्रकार से जो है आपका रिजल्ट इतना सा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 अगर जैसे कॉमन लेता हूँ 4 कॉम 8 है 2 बार में, तो मैं कह सकता हूँ 2x² माइनस स्क्वायर लिखा जाए भाई, 2x² माइनस 4 कॉम 20 5 बार में 5x प्लस 4 कॉम 8 2 बार में बराबर 0। ये 4 से भाग लगेगा 0 में तो 0 ही हो जाए, कहानी खत्म। अब ध्यान से देखिए गुणनखंड विधि आ गया, लेकिन अब आपका इजी हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि का था फर्स्ट इंटू लास्ट, 2 गुना 2 की जगह 4, देखो फटाक सब आंसर लेते हैं शॉर्ट में। तो 4 को ऐसा 2 फाँक कीजिए कि जोड़ के या घटा करके -5 पूर्णा चाहिए और गुना करके 4। तो हम कह सकते हैं भाई ऐसा तो पारा चर के है, 4 एक 4, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और बाकी गुना करेंगे तो 4 रहेगा। अब ध्यान से देखिए ये x² किसका गुणांक है, बोले 2 का, तो सबके नीचे में 2, इसके नीचे में 2। अच्छा ध्यान एक बात थोड़ा सा छोड़ें, -5 पूरा, इसलिए दोनों माइनस लगाइएगा तब ना जुटेगा। अब इतना सा कर लेते 2 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। -2 है तो प्लस बोलना है आंसर 2, और एक -1/2 है तो इसका हो जाएगा 1/2, यही शॉर्ट है। तो आपका दोनों में से एगो आंसर दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, 2 दिया गया, दोनों आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक बार फिर मैं बताता हूँ, चलिए तो मिटा दिया ना, चलिए भाई मिटा दिया तो क्या बताऊँ। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ फिर से एक बार, 2x² - 4x आया था माइनस है भाई, कहाँ पे कितना नंबर प्रश्न था, 24 नंबर प्रश्न है ना, 24 नंबर प्रश्न है ना, ठीक है। इस प्रकार से आया कि है ना 2x² - 5x और प्लस आया था 2, ठीक है, बराबर 0, है ना। इसको हमने बोला था फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, 4 आएगा, 4 को ऐसा तोड़िएगा जो कि जोड़ के घटा करके 5 पुराना चाहिए, तो बोलेगा 4 एक 4, इसी में तोड़ेंगे। अब हमने क्या बोला कि आपको ठीक है माइनस है तो माइनस दे दीजिए, तभी ना गुना कीजिएगा तो +4x हो जाएगा, और जोड़िएगा तो -5 हो जाएगा। अब शॉर्ट में बनाना है तो ये x² किससे गुना हुआ 2 से, सबके नीचे में 2 दे दीजिए, कटेगा तो कटा लेना। अब आंसर बोलने की पारी आएगा तो -2 है तो +2, या माइनस है तो 1/2, ऐसे शॉर्ट होगा, ठीक है, ध्यान में। ऐसे लॉन्ग तो आप बना ही सकते हैं, ढेर सवाल दिया गया। देखिए 25 नंबर कहता दी गई आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो फिर वही बोला, यानी कि OA बराबर इतना, OB बराबर इतना, OC बराबर इतना, OD बराबर इतना। तो बिल्कुल घबराना नहीं, जैसे 24 है वैसे। तो देखिए OA दिया गया, तो फार्मूला ऐसे बनेगा ना, AOA/OC। तो OA दिया गया आपका 2x + 4, OC की बात किया जाए OC दिया गया 2x - 1
बराबर ओ बी, तो ओ बी देखे दिया गया है 9x माइनस 21 बटा ओ सी, ओ बी हुआ ना, ओ बी, ओ सी तो हो गया, हमें ओ डी चाहिए, ओ डी दिया गया 3। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आएगा 3 गुना 2 कीजिएगा ना तो जाए 6x प्लस 3 चौक 12 बराबर 9x गुना 2 तो हो जाएगा 18x स्क्वायर, है ना। फिर माइनस 9x गुना 1 तो 9x, और फिर 21 गुना 2 तो माइनस 42x, ठीक है। और 21 गुना 1 तो माइनस माइनस प्लस 21, इस प्रकार से रिजल्ट होगा। अब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस आपका 42x, हाइपोटेन्यूज 6x है, तो 9x में से 42x माइनस, ही दोनों माइनस है तो जुट जाएगा ना भाई, 42 8 हो जाएगा, 50 एक 51x हो जाएगा, माइनस में 51x हो जाएगा, और ये प्लस 6x है तो पट्टी जाएगा तो घट जाएगा माइनस 6x, तो हो जाएगा 51 6 55x हो जाएगा। तो सीधा करके लिख लेता हूँ 18x स्क्वायर और माइनस 9x और ये 42 51 और 6 भाई, 51 6 55 ही होगा भाई, देखे तो 51 और ये 6 जाकर का पट्टी क्या होगा ना, जुट जाएगा, तो 51 6 होता है 57, ठीक है। तो हो जाएगा 57x और प्लस 21 और 12 पट्टी जाकर घटेगा तो 12 8 20 एक 9 बचेगा, पट्टी में 0। इस प्रकार से भाई अब आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए 3 कॉमन आ रहा है, शायद 9 कॉमन आ रहा है क्या, 9 हाँ नहीं 3 आ रहा है, 3 कॉमन लीजिए। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो 3 6 18 6x माइनस 3 कॉमन लेंगे 3 1 3 बचा 2 3 9 27 x माइनस 3 3 9 बराबर 0। ये गुना जाएगा भाग में, फिर से आगे वही बोला, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, तो प्रोसेस वही कीजिएगा। 6 गुना 3 तो 18 होगा, हमें पुराना जोड़ के घटा करके माइनस 19, तो बस 18 गुना 1 ही फ़ायदा है, 18 गुना 1 ही फ़ायदा है। अब देखिएगा ये 6 देखिए x स्क्वायर किससे गुना 6 से, सबके नीचे में 6 देने से पहले देखिए माइनस में पुराना सब में माइनस है, तो यहाँ पर देखिए सबके नीचे में 6, इसके नीचे में 6 कट गया 3 बार में, ये माइनस 3 है तो प्लस 3 माइनस 1/6 प्लस 1/6, दोनों में से एक आंसर दिया होगा 3 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, और ये है आपका 26 नंबर में ये आपको प्रश्न दिया गया और इसको हल करना। देखिए कैसे हल करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बी ओनली बी अगर देखूँ तो गुना में है पट्टी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 2 कोण ए बराबर बी, थोड़ा देर के लिए कोण बी, ठीक है। अब बन जाएगा क्योंकि हमें कोण ए और प्लस कोण डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो मान लेता पहला कोण ए है, फिर दूसरा बी है, फिर सी है, प्लस डी है, सबको मिला दिया 360 डिग्री। कोण को नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे कोण ए है ना तो डायरेक्ट ए लिखा, तो बी के स्थान ए तो हटाइएगा नहीं, ए रहने दीजिए, प्लस बी का स्थान तो लिखेगा 2a लिख लेता हूँ, तो कोण ए नहीं 2a लिख दे, कौन लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा। कौन लिख दिया बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख दूँ क्या, चेन्नई छोड़ देता हूँ। प्लस सी सी का स्थान पर रखेंगे 2d प्लस 1d पहले से, डी बराबर यहाँ पे भी 2d होगा, डी है ये, इसको क्या करेंगे, ठीक है, डी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया d 26 का। बोले इतना सा कोई दिक्कत, जो था वही चीज़ भाई हमने लिखा, बराबर होता है 360 डिग्री, है ना। अब देखिए 2a के 3a, इधर भी 2d प्लस 3 1d 3d, तो 3 कॉमन ले लेंगे ना तो बचेगा आपका सिर्फ a प्लस d बचेगा, अब बराबर हो जाएगा 360। तो ये से कटाइएगा 3 से 12 3 36, यानी कि a कोण a बोलिए प्लस कोण d बराबर हो जाएगा 120, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 26 का भी डी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये फिगर दिया गया, कहता है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो कोण आर बराबर फिर से इतना दिया गया, तो क्यू माइनस एस का वैल्यू। सबसे पहली बात, चतुर्भुज के चारों कोणों को योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री होता है। ए बाई पी क्यू आर में लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर 360 डिग्री। पी की बात किया जाए यहाँ पे तो पी कुछ नहीं दे, ये सब कोण में है, ठीक है, कोण पी प्लस क्यू की बात किया जाए, कोण क्यू की बात किया जाए,
कोण क्यू भी नहीं है, क्यू रह जाए प्लस कोण आर की बात किया जाए आर बराबर 150 है, तो यहाँ पे 150 लिख लें। एस की बात किया जाए एस नहीं है 360 हो जाएगा, 150 पट्टी में घट जाएगा तो पी प्लस क्यू प्लस एस बराबर 150 पूरे 150 घटेगा 0 1 2 210 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा 210 कैसे आएगा भाई 100 जब 150 घटिया जाएगा तो 360, हाँ ठीक है 200, जो कि भाई अब इससे आगे हल हो नहीं रहा है और ये आंसर है ही नहीं, मेरे को इसका वैल्यू निकालना था। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे इधर, यहाँ पाइएगा। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि भाई आर बराबर आपका आर बराबर है आपका 150, तो यहाँ पे आर बराबर 3p है, कहे ना मैं 3p बराबर 150 बोल सकता हूँ, बिल्कुल 3 × 15 यानी p का वैल्यू हो गया 50 रुपये। तो हम यहाँ पे p 50 रख दूंगा तो हो जाएगा q प्लस एस बराबर 210 में से यहाँ पे रहेगा 50, तो 50 और पट्टी घट जाएगा। ठीक है, तो 210 में से 50 0 तो 0 है ना, और 11 में 5 गया 6 यानी कि 160 हो जाएगा। ये q प्लस एक्स, अब q माइनस वाला निकालना है, तभी तो कोई उपाय है, ऐसे तो कोई उपाय हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं क्यू लाना है। ठीक है, तो क्यू बराबर दिया होगा कहीं पे कुछ, देखिए क्यू बराबर दिया गया 2p। ठीक है, क्यू बराबर दिया गया है 2p, तो हम कह सकते हैं कि 2 तो 2 और p के स्थान पे कितना निकला है p, ओनली p। ठीक है, तो p देखिए भाई कितना निकला है, तो p आपका भाई निकला है 50, देख लीजिए यहाँ पे ये p आपका निकल गया 50, तो यहाँ रख देंगे 50 तो हो जाएगा 100, q का वैल्यू हो गया 100। हमें पूछा गया q माइनस एक्स, q ये हुआ x ये हुआ, यानी कि भाई अब q के स्थान पे रख देंगे 100, तो s की बात करें जाएगी 100 पट्टी जाए घट जाएगा, x होगा 60। बोला q माइनस एक्स, q माइनस एस, q आपका है 100 s माइनस 60 तो हो जाएगा 40, जैसा आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हैं 27 का। क्लियर है, चलिए अगला 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अल्टर है भाई। ठीक है, थोड़ा सा अल्टर है, देखिएगा समझ जाइएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है तो लगाइएगा ना, समझ में आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से कौन है तो सिर्फ ए लिखता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होता है 360 डिग्री। यहाँ पे खेला दिखेगा, हमें निकालें ए का वैल्यू। ठीक है, कौन ए बोलिए, ए बोलिए, बात बराबर यहाँ होगा। ए तो ए प्लस बी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस 26 है तो हाई पट्टी आएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस 26 प्लस सी का स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, सी का स्थान पे डी प्लस 10, तो डी प्लस 10 प्लस पहले से वो डी है बराबर 360। अब 2a इधर भी 2d और 26 10 होता है 36, हाफ पट्टी में जाकर घट जाएगा 36, और 2a 2d है तो 2 कॉमन लेंगे तो बचे a प्लस डी बराबर 36 घट जाएगा तो बचेगा 324, हाफ पट्टी जाएगा 324 बचेगा, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 162। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ a चाहिए, डी भगाना है, तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगा इस लाइन को, इसीलिए तो बोले थोड़ा सा आपका जो है कि माइंड घुमाने वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर ये लिखूँ कि b बराबर तो 2c, इसकी दिक्कत b बराबर 2c लिखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार b बराबर 2 तो 2, c के स्थान पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, c के स्थान पे d प्लस 10 लिख सकता हूँ, ये गुणाम है। ठीक है, d प्लस 10 अगर गुना करूँगा तो 2d प्लस 20, ये b बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि b, ठीक है, a बराबर है टी पास्ट को उठा करके लाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो a है ना, इधर थोड़ा सा लकीर पा देता हूँ, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, a बराबर है b, ठीक है, माइनस 26, तो a तो b का स्थान पे लिखूँगा d, कौन को हटाइए 2d है। ठीक है, 2d माइनस 26 है ना, 2d माइनस 2d है ना, b का स्थान पे 2d प्लस 20 भाई, 2d प्लस 20, 2d प्लस 20 b का स्थान पे माइनस 26 है। अब ये फाइनल रूप से रिजल्ट देगा 2d
-6 ए के स्थान पे, 2D -6 ए के स्थान पे, ठीक है, यही ना, बिल्कुल मेरे भाई। और ठीक है, ए का स्थान पे हो गया। अब ये 6 का पट्टी लाइएगा तो ए प्लस 6 और 2D है, गुणों में तो भाग में आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस प्रकार से बराबर बचेगा डी। अब डी का स्थान पे इतना सा लिखेगा, ए तो ए प्लस डी का स्थान पे क्या लिखूंगा कि ए प्लस 6/2 बराबर 162। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम होगा 2, इधर हो जाएगा 2a प्लस 6 बराबर 162 है ना, 162 कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a बराबर ये हो रहा है गुना 2 दूना 4, 16 दूना 32 और ये 6 प्लस 6 पट्टी जाएगा माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। तो फाइनल की बात किया जाए 14 में से 6 गया 8 बचा, 1 बचा, ये 318 आ जाएगा, 3 इधर है 3 है, कटाए 3 से तो 3 1 3, 3 6 18 है, 2 डिजिट एक बार लगा इसलिए 0, तो 106 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से थोड़ा सा भाई लोचा था इसमें। 29 नंबर का आता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो चारों कोनों का योग 360 डिग्री, चतुर्भुज में चारों कोनों का योग 360 डिग्री। 30 नंबर की बात करते हैं, किसी चतुर्भुज के दिया गया ये सारा चीज़ तो मान गया, यानी सब दिया गया, इसको जोड़ दीजिए ना, तो 1 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा, यानी 4 को कोण हो गया, बराबर होता है 360 डिग्री, तो 3 3 6 6 4 10 थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, 0 0 गया, थीटा का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो साथियों मैंने जो एक टारगेट बनाया हूँ तो डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।